सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन। वंचित बहुजन आघाडी पक्षाच्या आजच्या या सभेसाठी आपण ज्यांची प्रतीक्षा करत आहोत असे आदरणीय भीमराव आंबेडकरजी, मंचावर उपस्थित पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, सर्व कार्यकर्ते बड़ी तादाद में जमा हुए यहाँ पर, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी तमाम माँ बहनों, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी को जय भीम जय भीम। साथियों, ये जो इंतखाबात है, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें हमको एक मौका मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है कि हम अपनी क़यादतें खुद चुनने का, एक मौका मिल रहा है अपने मसले हल करने का, एक मौका मिल रहा है अपनी तरक्की करने का, एक मौका मिल रहा है अब तक के अपने ऊपर होने वाले सभी जुल्मों को मिटाने का, एक मौका मिल रहा है अपने आप को चुनकर लाने का। वो मौका 20 नवंबर को मिलने वाला है। पिछले 50 सालों से ये नांदेड़ के अंदर, जिस नांदेड़ में आज़ादी के बाद पहला खासदार हमारे बौद्ध समाज के हरिहर राव सोनुरे थे, वो पहले खासदार सभी धर्म मजहब के लोगों के वोट लेकर खासदार बने। लेकिन आज इन आज़ादी के बाद पहली बार एक खासदार को छोड़ दे तो अब तक कभी कोई बौद्ध भाई को खासदार आमदार नहीं बनने दिया। इस नांदेड़ में सैयद फारूक पाशा 3 बार आमदार थे, लगातार हैट्रिक आमदार 3 बार बने, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस ने उनके बाद किसी भी मुसलमान को टिकट भी नहीं दिया, आमदार भी नहीं बनाया। नूरुल्लाह खान साहब कांग्रेस को हराकर आमदार बने। 4 बार यहाँ की आवाम ने, हिंदुओं ने, दलितों ने, बौद्धों ने, मातंगों ने, ओबीसी ने मुसलमानों को 4 इलेक्शन में जिताकर आमदार बनाया। लेकिन क्या वजह है कि पिछले 47 सालों में किसी मुसलमान को, किसी बौद्ध भाई को, किसी हमारे मातंग भाई को ना नांदेड़ का खासदार बनाते, ना नांदेड़ का आमदार बनाते। अब तक कई लोगों ने कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनको मुसलमानों के एक गट्ठा वोट मिलने के बावजूद 3000, 4000, 5000, 10,000 वोटों से वो हार गए, क्योंकि उनको सिवाय मुसलमानों के किसी ने वोट नहीं किया। लेकिन एक मौका वंचित बहुजन आघाड़ी के वजह से मिला। 2019 का इलेक्शन, गुज़िश्ता इलेक्शन पहला ऐसा मौका था जब किसी सेक्युलर पार्टी ने, कांग्रेस और बीजेपी जो नहीं कर सकती थी, वो काम किया। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक मुसलमान को 2019 में उम्मीदवारी दी। कोई और पार्टी उम्मीदवारियां दे सकती है, लेकिन किसी मुसलमान को अपने पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं कर सकती। अकेली क़यादत प्रकाश अंबेडकर साहब है, अकेली पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। 2019 में उन्होंने मुझे उम्मीदवारी भी दी और वंचित बहुजन अंबेडकरवादी समाज का 14,000 से ज्यादा वोट भी दिया। जितने वोटों से तुम हारते थे, उससे ज्यादा वोट वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को दिया। लेकिन अपने वोटों को बांट दिया गया, मुस्लिम वोटों में बंटवारा किया गया। अब तक कई मुसलमानों को एक गट्ठा वोट हमने दिए, उनके खिलाफ कोई मुस्लिम खड़ा नहीं हुआ। क्या वजह है कि सिर्फ फारूक अहमद के खिलाफ में 19 में भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया गया और 24 में भी दिया गया, क्योंकि उनको ये मालूम है
कोई भी पार्टी का कोई भी चुन के आया तो चलता, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का मियां भाई चुन के आया तो नहीं चलता। क्योंकि जब अंबेडकर का पावर और मियां भाई की डेयरिंग एक जगह पे आती है तो सरमायादार सियासत का सिंहासन डोलने लगता है, डोलने लगता है, पैरों तले की जमीन सिसक जाती है। क्योंकि उनको मालूम है वंचित का आमदार जब चुन के आएगा तो वो शिवाजी नगर को मुजरा करेगा, ना किसी और नेता के घर पे जाके सलाम करेगा। वंचित का आमदार यहाँ पर उनका बाप बन के बैठेगा, लोगों के मसले हल करेगा। और अगर वो फारूक अहमद है तो सबको मालूम है फारूक अहमद किसी के बाप को नहीं डरता, सिवाय अल्लाह के, सिवाय रब के फारूक अहमद किसी से नहीं डरता। अब ये चुन के आ गया तो वाजे गांव के मसले हल हो जाएंगे। एक ही मट्टी पे दो बार रॉयल्टी वसूल करते, मट्टी खरीदते, रॉयल्टी भर के लाते, ईंट बनाते, वो मट्टी की डबल रॉयल्टी देना पड़ता। दुनिया का ऐसा कानून किसी जगह नहीं है जो यहाँ पे वाजे गांव के ईंट भट्टी के लोगों को लगाया गया है। एक चीज खरीदने पे 2 बार टैक्स, एक चीज पे 2 बार रॉयल्टी। अरे ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है, कानून से चलने वाला देश है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 20 नवंबर को आप एक मुश्त वोट कीजिए, एक गट्ठा वोट कीजिए, अपने वोटों की तकसीम मत होने दीजिए। 20 नवंबर को आप वोट करोगे, 23 नवंबर को इंशाल्लाह जश्न नांदेड़ होगा, अपनी जीत होगी। चुनकर आने के बाद पहले 4 से 6 महीने में तुम्हारी डबल रॉयल्टी बंद करा के रहेंगे, ये वादा करते हैं आपसे। आपके गाड़ियों के हफ्ते बंद करा के रहेंगे। क्या जरूरत है हमको ईंट की गाड़ी पे हफ्ता देने की? आरटीओ का हफ्ता अलग, पुलिस स्टेशन का हफ्ता अलग, दूसरे कोई आते उनका अलग। अरे हम मेहनत से अपने खून पसीने से कमाते हैं, इसलिए हम अपनी मेहनत के पैसों में से 1 कौड़ी तुमको नहीं देंगे, सारे हफ्ते बंद कराएंगे। अगर नांदेड़ में वाजे गांव के गाड़ियों पे कोई हफ्ता होगा तो पूरे नांदेड़ को हफ्ता मुक्त करेंगे, लेकिन वाजे गांव की गाड़ियों पे होने वाली वसूली बंद करेंगे। आज मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, बघा आमच्या आंबेडकरवादी समाजाला, आंबेडकरवादी समाज आपल्या पक्षाला, आपल्या नेत्याला एक निष्ठा आहे। कोणती यंत्रणा, सामग्री, प्रचार प्रसार, पैसा, दारू आला नाही आला काही घेणं देणं नाही। बाळासाहेब देतील ते उमेदवार, बाळासाहेब म्हणतील ते उमेदवार, हे आंबेडकरवादी समाजाचा नारा आहे। आज आंबेडकरवादी समाज सर्व ओबीसीला, मुसलमानांना सोबत घेऊन तुमचा प्रतिनिधी निवडून आणण्यासाठी समोर येत आहे। आज आपल्या नांदेड उत्तर मध्ये एका बौद्ध बांधवाला बाळासाहेबांनी उमेदवारी दिली, दक्षिण मध्ये मुसलमानाला दिली, लोकसभेला ओबीसीला ओबीसी हिंदूला दिली। या 3 समाजाला न्याय करून बाळासाहेबांनी संधी दिली। आता प्रश्न आहे की उत्तर मध्ये बौद्ध बांधवाला सुद्धा सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे। ओबीसीच्या हिंदू अविनाश बोसीकरला सुद्धा सर्व समाजांनी मतदान केलं पाहिजे। फारूक अहमदला सुद्धा नांदेड दक्षिण मध्ये सगळे समाज मतदान करणार आहेत। एकमेकाला मतदान केलं पाहिजे, एकमेकाला निवडून आणलं पाहिजे। कुठपर्यंत आपण काँग्रेस भाजपच्या दारावर आपले खेटरे झिजवणार आहोत? म्हणून मित्रांनो, आपली एकजुटता कायम ठेवा। वाजे गाव मध्ये
इतके उद्योग आहेत, इतकी मोठी ग्रामपंचायत आहे. जे विकास व्हायला पाहिजे होता ते विकास झाला नाही. मी इथल्या सरपंच साहेबांना पण विचारतो, सरपंच साहब तुमको होना उतना निधि तो भी अन्ना ने दिया क्या? तुमने सोचे उतने तो भी काम अन्ना ने करा क्या? 50 साल के कई मसले हल हुए क्या? अरे फारूक अहमद को चुन के आने दो. 50 साल में जितना निधि नहीं मिला इंशाल्लाह उतना निधि वाजे गांव को देंगे. पहला निधि वाजे गांव से शुरू करेंगे. या वाजे गावला आरोग्याच्या सुविधा नाही, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. स्मशान घाटामध्ये रात्री गेलो तर एक साधा गोळा लाईटही नाही, खांबही नाही. अरे जिथं जाळायचे लाकडं पिंजरा गायब, पिंजराच गायब. आणि तिथं आरती घेऊन जाताना धूळ मातीमध्ये माखून जावं लागते, धूळ मातीमध्ये माखून यावं लागते. अरे साधी स्मशान भूमी तुम्ही देऊ शकले नाही, काय सत्ता घेत आहात? म्हणून मित्रांनो, मैं मुस्लिम भाइयों को भी पूछता हूं, परसों जवाहर नगर में हमारे चांद भाई की अम्मा का इंतकाल हुआ था. मौतों में गया मैं, मेन रोड से 100 मीटर पे कब्रिस्तान है, लेकिन खुद ये आमदार शराबी के जैसा लड़खड़ाते आया क्योंकि रास्ता नहीं है, चलने नहीं आता. कब्रिस्तान को 100 मीटर का रास्ता नहीं बनाया उन्होंने. 5 साल का निधि होते हुए 100 मीटर का रास्ता नहीं दिए तुमने. जवाहर नगर के कब्रिस्तान को सादा कुंपन नहीं दिए, वाल कंपाउंड नहीं दिए.